जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिशियाबाद में। आज का सुबह सुबह अभी अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश ने फाइनल ईयर एग्ज़ाम का अपडेट दिया। अभी 2-3 दिन पहले जो वहाँ के डिप्टी सीएम है उन्होंने बयान दिया था कि हम 1 या 2 दिन में अंतिम वर्ष परीक्षा पे जो फैसला है वो लेंगे और अनाउंस करेंगे। तो देख लेते हैं, आ गया है बहुत बड़ा अपडेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो इस खबर को पूरा जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को काला कर दे, क्योंकि आपके दोस्त चिंटू, पिंटू, राहुल, सोनू, मोनू, टीनू, चीनू सबने हमारे चैनल को ही सब्सक्राइब किया है। और वो भी यहीं से जितने भी यूजीसी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय रिगार्डिंग जितने भी खबर रहते हैं वो यहीं से लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्या है ये पूरा खबर। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके सामने ओपन है हिंदुस्तान का पेज, जो कि आज का पेपर है 17 जुलाई का। तो यहाँ मोटे अक्षरों में बिल्कुल हेडिंग दे दी गई है, ये देखिए लीजिए, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। ठीक है, तो ये तो साफ कर दिया गया है कि विश्वविद्यालयों में जो परीक्षा होगी वो सिर्फ फाइनल ईयर की होगी। जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं सिर्फ उनकी ही परीक्षा होगी। कोरोना संकट देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये जब तक पूरा आर्टिकल ओपन करके नहीं पढ़ेंगे तब तक पूरा समझ में नहीं आएगा। तो हम ये पूरा आर्टिकल ही ओपन करके पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोरोना संकट देखते हुए यूपी सरकार का फैसला, सेमेस्टर परीक्षाएं नहीं होंगी, विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा ही होगी। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालय की अन्य सभी परीक्षाएं अब नहीं होंगी। स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर की शेष परीक्षाएं सितंबर के अंत तक ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिश्रित विधि से कराई जाएगी। केंद्र व यूजीसी का गाइडलाइन। डॉक्टर शर्मा गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक कराकर परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का 31 अक्टूबर तक घोषित होगा। यह फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको साफ बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ फाइनल सेमेस्टर और जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं सिर्फ उनका ही होगा। और 30 सितंबर तक तो जो स्नातक है उसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा और 31 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, पहले के नतीजे नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा कुछ विश्वविद्यालयों ने सभी परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी तथा परिणाम भी जारी कर दिया था। वे परीक्षा परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू होंगे जो पहले से लागू थे। कुछ विश्वविद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाएं लॉकडाउन से पहले करा ली थी। उनका ऐसे छात्र जो प्रोन्नत किए जाने का आधार बनने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे 2021 में दोबारा परीक्षा दे सकेंगे। वे उन सभी अथवा किसी भी विषय में शामिल होकर अंकों में सुधार करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यदि अगर आपको लगता है कि भाई हम एग्ज़ाम नहीं देंगे अभी, तो 2021 में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपको मार्क्स कम मिले, ठीक है, तो
मतलब जो आपको प्रोन्नत किए जाने का आधार बनने वाले अंकों से संतुष्ट नहीं है ना, मतलब जो आपको प्रमोट किया जा रहा है तो आपको जितने अंक दे करके प्रमोट किया जा रहा है, तो अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं या फिर आपके 5 सब्जेक्ट है तो किसी 2 सब्जेक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो आप 2021 में या तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं या तो एक पर्टिकुलरली किसी भी एक एग्ज़ाम का दे सकते हैं आप। ठीक है, अगला देख लेते हैं। AKTU में 1.5 लाख छात्र प्रोन्नत होंगे। गाइडलाइन जारी होने के बाद AKTU प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में पढ़ने वाले 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नत करेगा। वही अंतिम वर्ष के 60,000 छात्रों को परीक्षा में पास होने के बाद ही डिग्री दी जाएगी। इस मुद्दे पर सोमवार को एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो सोमवार को है वहाँ पे बैठक होगी। फिर ये जो AKTU है, जो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उस पर बैठक होने के बाद जो निर्णय होगा वो आएगा। ALU में 80,000 प्रोन्नत होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि विश्वविद्यालय व संबद्ध महाविद्यालय में 36,000 से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न विषयों के अंतिम वर्ष में हैं। उनकी परीक्षाएं कराने के लिए जल्द ही बैठक का आयोजन किया जाएगा। अन्य वर्षों व सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने पर जल्द निर्णय होगा। ठीक है, तो जो ALU के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, उनके जो भी सिर्फ जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनका जो परीक्षा है वो जल्दी ही लिया जाएगा, और बाकी जो बच्चे बच जाएंगे उनको जल्दी से जल्दी प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर देख लेते हैं कुछ इस आधार पर होंगे पास फेल। ठीक है, किस आधार पर अब आप पास या फेल होंगे देख लेते हैं। ऐसे छात्र जो लॉकडाउन के पहले संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के हर विषय में अलग अलग उत्तीर्ण हैं अथवा बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ऐसे छात्र जो पूर्व में कराई गई इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिए भी अर्ह नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण हैं, उन्हें वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये वो मैटर है कि जैसे जो भी बच्चा है वो भाई अब सबको तो पास करेंगे नहीं, जिनका जो बैक पेपर लगा है वो अब जैसे मान लीजिए 5 छात्र है। ठीक है, तो जैसे इंटरनल असेसमेंट पे बात होने की बात हो रही है, तो मान लीजिए 5 छात्र है जिसमें से उन्होंने पाँचों ने पिछले वर्ष की परीक्षा दी है। ठीक है, पिछले वर्ष की परीक्षा दी है, तो भाई पिछले वर्ष की परीक्षा दिए हैं तो सब तो पास हुए नहीं होंगे पाँचों में से। ठीक है, कुछ अच्छे मार्क्स मिले होंगे, कुछ को बेहतरीन मिले होंगे, तो कुछ फेल हुए होंगे। ठीक है, और जो एक जो इंटरनल असेसमेंट होता है, तो अगर वो 5 में से जो 2 बच्चे पहले वर्ष फेल हुए हैं और जो उनका इंटरनल असेसमेंट जो इंटरनल प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है वो भी अगर साफ़ सुथरा नहीं है, अच्छे से नहीं है, उसमें वो फेल हैं, तो उनको अभी जो प्रमोट करने की बात चल रही है वो मतलब उनको उसमें फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले करके आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आगे पढ़ लेते हैं। ये परीक्षा 30 सितंबर तक कराने का निर्देश। ठीक है, 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष परीक्षा परिणाम घोषित करना होगा। 31 अक्टूबर तक आएगा परास्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। विश्वविद्यालयों से जुलाई तक मांगी गई कार्य योजना। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षाओं में प्रोन्नति के नियम बनाने के लिए विश्वविद्यालयों को विकल्प भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद ने विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन भेजी है और उनसे 23 जुलाई तक कार्य योजना बनाकर देने को कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है उसने सारे विश्वविद्यालयों को दे दिया गया है, जो भी गाइडलाइन है उसका उसने भेज दिया है, और 23 जुलाई तक जो कार्य योजना है वो बना करके इनको रिपोर्ट सबमिट करना है यूपी सरकार को। ये देख लेते हैं क्या है। तकनीकी और प्रबंधन कोर्स के लिए ये दिशा निर्देश नहीं। गुरुवार को जारी निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में ही लागू होंगे। अभियंत्रण या प्रबंधन के स्नातक व परास्नातक पाठ्यक्रमों के संबंध में प्राविधिक शिक्षा विभाग से जारी होने वाला है निर्देश
लागू होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है ना कि जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो मैनेजमेंट हो गया या फिर जो टेक्निकल एजुकेशन है, उनके लिए ये जो भी बयान आए हैं उप मुख्यमंत्री जी के, उनके लिए ये लागू नहीं है। उनके लिए अभी शिक्षा विभाग से जो प्राविधिक शिक्षा विभाग है उससे जो बयान जारी होगा, निर्देश जारी होगा, वो लागू होगा। तो अब जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट, मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, उनको वेट करना होगा कि उनके लिए दिशा निर्देश कब तक आता है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों के मन में शंकाएं हैं कि कौन से बच्चे पास होंगे, कौन से बच्चे फेल होंगे, तो वो इस आर्टिकल को पढ़ लें। बिल्कुल संक्षिप्त में दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज कर लें और आराम से इसे पढ़ लें। ठीक है दोस्तों, जो भी बच्चों के मन में संदेह होगा कि कौन पास होना है कौन नहीं, ठीक है, ये देखिए एग्ज़ाम अलर्ट, ठीक है, इसमें सब दिया गया है कि प्रथम वर्ष के छात्रों का परिणाम कैसे होगा, जो सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं उनका कैसे होगा, ये देख लीजिए। प्रथम वर्ष के जो छात्र प्रोन्नत होकर 2020, ठीक है, आप बिल्कुल आराम से बिल्कुल आप देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं इसके ऊपर दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम नज़र बनाए हुए हैं निरंतर, जैसे ही कोई भी अपडेट मिलता है तो आप तक पहुंचाने की 100% कोशिश की जाएगी। और आप भी हमारे चैनल पर नज़र बनाए रखें ताकि यूनिवर्सिटी और यूजीसी के गाइडलाइन की जो पल पल खबर है आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल से निरंतर बने रहें, एक भी खबर हम छोड़ते नहीं हैं, बिल्कुल स्पष्ट विश्लेषण किया जाता है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे क्या है नया अपडेट। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।